प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री राज ग्रंथ के अंतर्ध्यान की लीला का प्रकरण पाठ शुरू किया था, जिसमें हमने प्रथम 10 चौपाइयों का पाठ किया, जिसमें श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सारी सखियाँ विलाप करने लगती हैं और श्यामा जी के पास जाती हैं। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, चौपाई स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप ये वाणी का लाभ ले सकें। प्रणाम जी। सखी एरे आपने मूकी गयो, एणे दया नहीं रे लगार, हवे आही थकी के म उठिए, मारा जीवन विना आधार। राजस स्वभाव वाली सखियाँ कहने लगी, हे सखी, प्रियतम हमें छोड़कर चले गए, उनके मन में हमारे लिए तनिक भी दया नहीं है। अब हम अपने जीवन के जीवन श्री कृष्ण के बिना यहाँ से किस प्रकार उठेंगी। सखी के हीरे सनंधे चालिए, मारा लई गयो ए प्राण, सखियो अमने सूरे कहो छो, अमे नहीं रे अवाय निर्वाण। दूसरी सखी कहती है, हे सखी, हम यहाँ से उठकर कैसे चले, उन्होंने तो हमारे प्राण ही हर लिए हैं। हे सखी, तुम हमें क्या कह रही हो, हमसे बिल्कुल चलकर ढूंढा ही नहीं जाता। मारो जीव कलकले आकलो, अनेकाया थर के अंग, कहो जी अवगुण अमतणा, जे की था रंग माँ भंग। कोई सखी कहती है, मेरे प्राण तो तड़प तड़प कर व्याकुल हो गए हैं और शरीर भी कांप रहा है। हे सखी, कहो तो सही, हम में कौन से अवगुण हैं जिनके कारण वे हमारे रंग में भंग डालकर चले गए हैं। सखी दोष हसे जो आपनो, तो वाले की दू एम, चित ऊपर जो चालता, आपन कहता कर तो तेम। तब कोई तामस स्वभाव वाली सखी कहती है, हे सखियों, हमारा कोई न कोई दोष होगा ही, तभी तो प्रियतम ने ऐसा व्यवहार किया। यदि हम उनके मन और इच्छा के अनुसार कार्य करती तो वे जैसा हम कहते वैसा ही करते। हाय हाय रे देव ते सू करियूं, केम रहे रे काया माँ प्राण, जीवन जी मुकी गया, नव की तूते अमने जान। कोई सखी कहती है, हे विधाता, तुमने यह क्या किया, हमारे शरीर में प्राण कैसे टिकेंगे। जीवन आधार प्रियतम हमें छोड़कर चले गए और तुमने हमें इसकी सूचना तक नहीं दी। हाय हाय रे विधाता पापणी, ते कारे रखिया एवा करम, देवतणी तूने बीक नहीं, जेते एवड़ो की दो अधर्म। हे दुष्ट विधाता, यह बड़े दुख की बात है कि तुमने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। तुझे देव का भी डर नहीं है कि तूने इतना बड़ा अधर्म कर दिया। हाय हाय रे देव तूने सू कहूँ, ते वारी नहीं विधाता, एणी पापणिए एम केम लक्यू, वालो मुख से कल कलता। हाय हाय रे देव, तुझे हम क्या कहें, तुमने विधाता को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका। इस पापी विधाता ने ऐसा क्यों किया कि प्रियतम हमें बिलखते हुए छोड़कर चले गए। सखी गाल दऊ हूँ देवने, के दऊँ विधाता पापिष्ट,
एणे लेख अमारा एम केम लख्या, अणे दया नहीं ए दुष्ट। हे सखी, हम देव को गाली दे या पापी विधाता को, उसने हमारे भाग्य में इस प्रकार का वियोग क्यों लिखा? उस दुष्ट ने तो हमारे प्रति तनिक भी दया भाव नहीं दिखाया है। सखी देव विधाता शू करे, एम रे थयो त्यमे काय, दोष दीजे कोई आपणो, जे चूकिया सेवा माय। तब तामस स्वभाव वाली सखी कहती है, इस बारे में देव या विधाता क्या करे? तुम ऐसी क्यों बन गई हो? यह दोष तो हमारा स्वयं का है कि हमने उनकी सेवा करने में कहीं त्रुटि की होगी। सखी सेवा चूक्या हसूं आपण, पण वालो करे एम केम, आपणने एम रोवता, वालो मुकी गया छे जेम। तब राजस स्वभाव वाली सखियाँ कहने लगी, यदि हमारी सेवा में कुछ भी कमी रह गई हो तो भी प्रियतम ने ऐसा क्यों किया? वे हम सभी को इस प्रकार विलाप करते हुए क्यों छोड़ गए? प्रणाम जी।